दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिमालयाज भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, मॉनसून सीजन में इंडियन ओशन से साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भारत में आती हैं और इन विंड्स के लिए हिमालयाज एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से नदर्न इंडिया में हैवी रेनफॉल होती है। और अगर हिमालयाज नहीं होते तो ये विंड्स भारत में अपना मॉइस्चर लूज किए बिना ही नदर्न कंट्रीज की तरफ बढ़ जाती और नॉर्थ इंडिया एक डेजर्ट की तरह होता। पॉइंट नंबर 2, दिसंबर के मंथ के आसपास नॉर्थ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में विंटर्स काफी हार्श होती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा होता है और इंडिया में इन एरियाज के रिलेटिव प्रेशर कम होता है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से सेंट्रल एशिया की कोल्ड ड्राई विंड्स भारत की तरफ बढ़ती हैं, पर ये हिमालयाज के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती हैं और अगर हिमालयाज नहीं होते तो नॉर्थ इंडिया को एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स का सामना करना पड़ता। इसके अलावा हिमालयाज चाइना जैसे एनिमीज के अगेंस्ट भारत के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और साथ ही हिमालयाज गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस जैसी नदियों के सोर्स होने के साथ ही कई लार्ज ग्लेशियर्स का घर भी है, जो इंडिया के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। ये है अफ्रीका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। अफ्रीका बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि पूरा साउथ एशिया, मैक्सिको, अमेरिका और जापान इसमें पूरे भी आ जाएं तो भी बहुत ज्यादा जगह बच जाएगी। और अफ्रीका का सिर्फ एरिया ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 1.5 अरब लोग रहते हैं। लेकिन अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट भी है और आपको सबसे ज्यादा हैरत ये जानकर होगी कि इसे गरीब बनाने में इसकी ज्योग्राफी का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। पूरी दुनिया के 30% नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में पाए जाते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, यूरेनियम हो, प्लैटिनम हो, सोलर एनर्जी हो या फिर गैस और ऑयल के रिजर्व्स हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए भी अफ्रीका की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है। लेकिन इतना ब्लेस्ड होने के बावजूद अफ्रीका फिर भी इतना गरीब क्यों है? और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यही ब्लेस्ड ज्योग्राफी अफ्रीका में गरीबी की वजह भी है।